गैब्रियल गार्सिया मार्केज का उपन्यास 100 Years of Solitude 1967 में स्पेनिश में Cien años de soledad के रूप में प्रकाशित हुआ। इसे लेखक की उत्कृष्ट कृति और जादुई यथार्थवाद की उनकी शैली का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण माना गया। सारांश: ये लेखक की ब्यूडिया परिवार की 7 पीढ़ियों की महाकाव्य कहानी है, जो उत्तर औपनिवेशिक 1820 से 1920 के दशक तक के 100 वर्षों के अशांत लैटिन अमेरिकी इतिहास को भी दर्शाती है। पैट्रियार्क जोस अर्केडियो ब्यूडिया ने एक दलदल के बीच में यूटोपियन शहर मैकोंडो का निर्माण किया। पहले समृद्ध होने पर, ये शहर जिप्सियों और शिकारी लोगों को आकर्षित करता है। उनमें पुराने लेखक मेल्क्विएड्स भी शामिल हैं, जो लेखक के लिए स्टैंड इन हैं। लगभग 5 वर्षों तक चलने वाले उष्णकटिबंधीय तूफान ने शहर को लगभग नष्ट कर दिया है, और 5वीं ब्यूडिया पीढ़ी तक इसकी शारीरिक गिरावट परिवार की भ्रष्टता से मेल खाती है। एक तूफान अंततः शहर के सभी निशान मिटा देता है। उपन्यास के अंत तक मेल्क्विएड्स को कथावाचक के रूप में प्रकट किया गया है। उनकी रहस्यमय पांडुलिपियां वास्तव में उपन्यास का पाठ हैं। आलोचकों ने पुस्तक की भूलभुलैया फैंटेसी में अर्जेंटीना के लेखक जॉर्ज लुइस बोर्गेस के प्रभाव को नोट किया है। 100 Years of Solitude मैकोंडो के अलग-थलग शहर और इसे स्थापित करने वाले ब्यूएंडियास परिवार का इतिहास है। वर्षों से शहर का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, सिवाय जिप्सियों के, जो कभी-कभार बर्फ और दूरबीन जैसी तकनीकों का प्रचार करते हुए आते हैं। परिवार के मुखिया, जोस अर्केडियो ब्यूडिया, आवेगी और जिज्ञासु हैं। वह एक ऐसे नेता बने हुए हैं जो अत्यधिक एकांतवासी भी हैं और रहस्यमय मामलों की अपनी जुनूनी जांच में खुद को अन्य लोगों से अलग कर लेते हैं। ये चरित्र लक्षण पूरे उपन्यास में उनके वंशजों को विरासत में मिले हैं। उनके बड़े बच्चे, जोस अर्केडियो को उनकी विशाल शारीरिक शक्ति और उनका उत्साह विरासत में मिला है। उनके छोटे बच्चे, ऑरेलियानो को उनका गहन, रहस्यमय फोकस विरासत में मिला है। धीरे धीरे, जब गांव क्षेत्र के अन्य शहरों से संपर्क स्थापित करता है तो वह अपनी मासूम, एकांत स्थिति खो देता है। गृह युद्ध शुरू हो जाते हैं, जिससे शांतिपूर्ण मैकोंडो में हिंसा और मौत हो जाती है, जिसका पहले किसी ने अनुभव नहीं किया था, और ऑरेलियानो लिबरल विद्रोहियों का नेता बन जाता है, जो कर्नल ऑरेलियानो ब्यूडिया के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। मैकोंडो एक रमणीय, जादुई और आश्रय स्थल से कर्नल ब्यूडिया की कुख्याति के माध्यम से बाहरी दुनिया से अपरिवर्तनीय रूप से जुड़े शहर में बदल जाता है। युद्ध के दौरान और उसके बाद मैकोंडो की सरकारें कई बार बदलीं। एक बिंदु पर, आर्केडियो, जो ब्यूंडियास का सबसे क्रूर व्यक्ति है, तानाशाही तरीके से शासन करता है और अंततः एक फायरिंग दस्ते द्वारा उसे गोली मार दी जाती है। बाद में, एक मेयर नियुक्त किया जाता है, और उसका शासन तब तक शांतिपूर्ण रहता है जब तक कि एक अन्य नागरिक विद्रोह में उसकी मौत नहीं हो जाती। उनकी मृत्यु के बाद, शांति संधि पर हस्ताक्षर के साथ गृह युद्ध समाप्त हो गया। पुस्तक के दौरान 1 शताब्दी से अधिक समय बीत जाता है, और इसलिए गार्सिया मार्केज द्वारा वर्णित अधिकांश घटनाएं ब्यूएंडिया के जीवन में प्रमुख मोड़ हैं। जन्म, मृत्यु, विवाह, प्रेम संबंध। ब्यूडिया के कुछ पुरुष जंगली और यौन लोलुप हैं। वे अक्सर वेश्यालयों में जाते हैं और प्रेमियों को अपने साथ ले जाते हैं। अन्य लोग शांत और एकांतवासी हैं, छोटी सुनहरी मछलियां बनाने या प्राचीन पांडुलिपियों को ध्यान से देखने के लिए खुद को अपने कमरों में बंद करना पसंद करते हैं। महिलाओं में भी, मेमे की तरह, जो एक बार बोर्डिंग स्कूल से 72 दोस्तों को घर लाती है, प्राइम और उचित फर्नांडा डेल कापियो तक, जो कि संभोग के दौरान क्रोच पर एक छेद के साथ एक विशेष नाइट गाउन पहनती है, से लेकर अपमानजनक रूप से मिलनसार तक होती है। अपने पति के साथ विवाह, महानता के लिए परिवार की नियति की भावना उसकी दृढ़ कुलमाता, उर्सुला इगुआरान में जीवित रहती है, और वह मतभेदों के बावजूद परिवार को एकजुट रखने के लिए समर्पित रूप से काम करती है। लेकिन ब्यूडिया परिवार के लिए, साथ ही मैकोंडो के पूरे गांव के लिए, आधुनिकता की केंद्रापसारक ताकतें विनाशकारी हैं।
साम्राज्यवादी पूंजीवाद केले के बागान के रूप में मैकोंडो तक पहुंचता है और भूमि और श्रमिकों का शोषण करता है, और बागान के मालिक अमेरिकी शहर के अपने बाड़ वाले हिस्से में बस जाते हैं। अंततः अपने साथ किए जाने वाले अमानवीय व्यवहार से क्षुब्ध होकर केला श्रमिक हड़ताल पर चले गए। उनमें से हजारों की सेना द्वारा हत्या कर दी गई, जो बागान मालिकों के पक्ष में थी। जब शवों को समुद्र में फेंक दिया जाता है, तो 5 साल तक लगातार बारिश शुरू हो जाती है, जिससे बाढ़ आती है जो मैकोंडो को उसके अंतिम पतन की ओर ले जाती है। जैसे जैसे वर्षों की हिंसा और झूठी प्रगति से हारा शहर खिसकने लगता है, ब्यूडिया परिवार भी बीते दिनों की यादों से उबरकर अंतिम विनाश की प्रक्रिया शुरू कर देता है। किताब लगभग वैसे ही समाप्त होती है जैसे शुरू हुई थी। गांव एक बार फिर एकांत, अलग थलग है। ब्यूडिया परिवार के बचे हुए कुछ सदस्य खुद को अनाचार में बदल लेते हैं, बाहरी दुनिया से अलग हो जाते हैं और एकांत अंत के लिए अभिशप्त होते हैं। पुस्तक के अंतिम दृश्य में अंतिम जीवित ब्यूडिया प्राचीन भविष्यवाणियों के एक सेट का अनुवाद करता है और पाता है कि सभी की भविष्यवाणी की गई है कि गांव और उसके निवासी केवल एक पूर्व निर्धारित चक्र में रह रहे हैं, जिसमें महान सुंदरता और महान दुखद उदासी शामिल है।